गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के सामने रुक किंग एंडिंग जो जो बहुत फेमस एंडिंग होता है वो लेके आया हूँ, जिसमें कि देखिए वाइट का रुक और किंग है और ब्लैक का सिर्फ केवल किंग है। तो मैं ये दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप ब्लैक किंग को डिफीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रुक चल के, कई बार प्लेयर्स क्या करते हैं, बिगिनर प्लेयर क्या करते हैं कि रुक को पहले चल के किंग से चेक देते हैं। सबसे पहले आप अपना किंग को डेवलप करें तो और डायगोनल टू डायगोनल पकड़िए, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है किंग F7। अब ब्लैक चला किंग E5। अभी यहाँ पे आपको चेक नहीं देना है, रुक से किंग का फाइल और रैंक दोनों कंट्रोल करना है। रुक से आप जान लीजिए, ओपन फाइल में अभी रुक जहाँ पे रखा हुआ वहाँ से वो 14 स्क्वायर कवर कर रहा है, यानी फाइल और रैंक दोनों कवर कर रहा है। तो रुक H4 पर गया है तो H का फाइल और रैंक दोनों कवर किया, H4 का रैंक कवर किया और H का फाइल कवर किया। ये आप समझ लीजिए। अब क्या है कि किंग के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, किंग के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। या तो वो किंग के सीधा सीधा आए, सीधा सीधा मीन्स किंग देखिए किंग कहाँ जाता है, किंग कहाँ गया, किंग D5 पे गया। उस D5 पे गया तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को रुक से चेक नहीं देना है, हमको अपना किंग को डेवलप करना है। तो हम किंग E7 पे रखे, कि अगर किंग वापस फिर आए, किंग E5 पे अगर आए अपोजिशन पे आए, तब अगर देखिए जब इस टाइप का सिचुएशन कभी भी होता है तब आप रुक से चेक दीजिए। तो क्या कि उसको वो रैंक वो फाइल छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट अपोजिशन है और किंग आपका दोनों स्क्वायर में आ नहीं पाएगा। तो किंग को अपना स्क्वायर छोड़ना ही पड़ेगा। तो किंग D4 पे चला गया। अब आप अपना किंग को डेवलप करें, किंग E6 पे रख दीजिए। देखिए अपोनेंट का किंग जो है वो किंग D3 पे जा रहा है, यानी कि वो अपना किंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए सेव करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मूव सेव करने का कोशिश कर रहा है। अब किंग रुक एंडिंग में आप समझिए कि 18-19 मूव तक के बाद आपका किंग को आपका किंग बेसिकली अगर बहुत अच्छा खेल रहा है तो वो मिट हो जाएगा। फिर आप वही काम करें। देखिए रुक H4 जाके फिर हम फाइल और रैंक दोनों कंट्रोल कर लिए हैं।
इस तरह हम किंग का स्पेस भी ख़त्म कर दिए हैं। और फिर किंग C3 पे गया। फिर हम अपना किंग को डेवलप करके किंग D5 पे रख दिए, ताकि फिर से अगर वो डायरेक्ट अपोजिशन वाला होता है तो उसको फिर से हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर किंग 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 अपना हर बार रैंक छोड़ते जा रहा है, तो आप देखिए कि वो क्या रैंक छोड़ रहा है, फाइल छोड़ रहा है। अगर वो रैंक छोड़ रहा है तो रैंक कंट्रोल करिए, अगर वो फाइल छोड़ रहा है तो फाइल कंट्रोल करिए। जैसे कि मैंने बोला कि अभी अभी वो फाइल छोड़ रहा है तो फाइल कंट्रोल कर रहे हैं रुक से आपको अपना ग्रेजुअली रुक को और रुक से भी वर्क करना है और अपना किंग को भी डेवलप करना है। देखिए, तो वो भी अपोनेंट ने बात समझ रहा है, इसीलिए वो भी रैंक छोड़ने के बाद एक दो मूव उस रैंक पे करता है, तो उसको प्रेशर देने के लिए आप अपना किंग को भी डेवलप कर रहे हैं, किंग D4 पे रख रहे हैं। अब देखिए लास्ट में एंडली वो अब अंतिम फाइल तक पहुंच गया। तो मैंने कहा था कि आप फाइल को कंट्रोल करें, रुक फाइल और रैंक दोनों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अपोनेंट रैंक कंट्रोल करने के लिए दे रहा है, तो फिर हम उसको रैंक कंट्रोल कर लिए। अब यहाँ पे किंग D1 किया, हम किंग C3 किए, यहाँ पे किंग E3 भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो उस तरफ फिर भागता, मतलब कि आपका वो किंग E1 की नई जगह C1 पे चला जाता है। तो इसीलिए अभी जैसे कि किंग E1 पे गया है तो हम D3 कर रहे हैं, तो जैसे ही वो D1 पे आएगा हम सीधी उसको चेकमेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी रैंक, कोई भी फाइल, कोई भी स्पेस नहीं है। देखिए, तो किंग सोच रहा है कि हम यहाँ से फिर जाएं, उसका टाइम वेस्ट करें, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ पे मेट होने वाला है, लेकिन तब भी वो टाइम वेस्ट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि टाइम अगर हम लोग का नहीं रहता है और हमको रुक से मेट करने नहीं आता है, तो बहुत हम टाइम वेस्ट करते हैं, स्टील मेट कर देते हैं। तो देखिए, और कभी कभी बिगिनर बच्चे रुक को ऐसे ही अपना कैप्चर करवा लेते हैं। तो देखिए, तो फिर क्या कीजिए, वहाँ से रुक को आप B2 पे ले आए। उससे क्या होगा कि अगर किंग ग्रेजुअली फिर से किंग का सेंटर में आता है तो वो मेट हो जाएगा। तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। अपोनेंट जिसे खेलने आता है तो वो G1 पे गया, तो अब रुक मूवमेंट नहीं करना है, आपको किंग मूवमेंट करना है कि वो कैसे भी किंग के सीधा में आए और उसको हम मेट कर दे। देखिए, तो उसी तरह किंग E3 पे आया, फिर वो जानबूझ के चाह रहा है कि किंग के सीधा में आए, F3 पे आए, और फिर वहाँ से फिर वो किंग कंटिन्यूस वैसा करे। तो इसके लिए हमको एक मूव और चलना है। और कभी भी आप रुक को चलते हैं ना, रुक फाइल में, तो एक स्क्वायर पहले रखिए उसको। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक मतलब चांस मूव, रुक को चांस का एक मूव मिलेगा। तब आप किंग के बाद सीधा ऑप्शन बचा है कि किंग G1 जाए। अगर किंग E1 आता है तो यहाँ पे चेकमेट तुरंत हो जाएगा, तो वो G1 गया। तो अभी आपको रुक मूव नहीं करना है, अभी आपको किंग मूव करना है, किंग F3। क्यों? क्योंकि अगर वो किंग
F1 पे आ जाएगा तो चेकमेट हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी किंग H1 करेगा। वो ओपोनेंट हमेशा चाहेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो यहाँ पे ग्रेजुअली जाना है किंग G3 जो मेरा प्लान है। तो अब फोर्स मूव आ गया है किंग G1। अब ये G1 आया तो आप यहाँ से मेट कर सकते हैं रुक C1 करके। क्यों? क्योंकि दोनों उसको अभी डायरेक्ट अपोजिशन है और दोनों किंग का ये जो सेकेंड रैंक है ये दोनों किंग से कंट्रोल है। तो यहाँ पे देखिए रुक C1 करके मेट कर दिया, और इस तरह सिंपली आप किंग को मेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह रुक और किंग का यूज़ करना होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और शेयर करें।